भाई समझो भाई, एक बार हम पढ़ रहे हैं एलिवेशन ले लेते जा रहे हैं। हाँ यहाँ देखिए, आपके पास क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट था तो सरफेस पे जो मोलिक्यूल्स आए इसके हैं वो सारे सारे सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स। जब आपने क्या ऐड कर दिया उसके अंदर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया उसके अंदर, तो क्या होगा, सरफेस पे कुछ पोजीशन किसने घेर ली, आपके सॉल्यूट ने घेर ली। जो ग्रीन है डॉट्स वो क्या है, आपके सॉल्यूट्स। ठीक है भाई, और ये यस है सर। ना। तो यस सॉल्यूट क्या आपका नॉन Yes, वोलेटाइल sir. है तो वो इजिली वेपरेट नहीं होगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि वेपर जो बनेंगी, वेपर वो ज्यादा किस केस में बनेंगी, जब सॉल्वेंट अकेला था, जब उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया तब ज्यादा बनेंगी। सर जब सॉल्वेंट अकेला था। सॉल्वेंट था तब वेपर ज्यादा बन रही थी, क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट क्या था आपका, वॉलेटाइल था। वॉलेटाइल ये था। सारी जो डॉट्स हैं आपकी ब्लू डॉट्स, वो सब इवेपोरेट हो सकती हैं, सब वेपर बन सकती हैं। लेकिन इस केस में जो ग्रीन डॉट्स हैं वो वेपर्स नहीं बन सकती हैं आपकी। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस होगा। और यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या था आपका, हाई था। मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी, याद है? यस सर। यस सर। तो देखिए इसके बाद, अब देखो मैंने बताया था व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, कोई बताएगा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। हाँ। गुड। तो जब वेपर प्रेशर आपका इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड का जब वेपर प्रेशर क्या हो जाए, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो मैं पूछता हूँ कि 1 atm तक जल्दी कौन पहुंचेंगे, सॉल्वेंट पहुंचेगा 1 atm तक या आपका सॉल्यूशन पहुंचेगा 1 atm तक सर जल्दी? सॉल्वेंट। Solvent. सॉल्वेंट जल्दी पहुंचेगा। और ये याद रखेंगे, जो जिसका वेपर प्रेशर क्या होता है भाई, ज्यादा होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा कि नहीं? कम। तो जो यस। हमारे पास जब प्योर सॉल्वेंट है, तो मैंने मान लिया उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टीबी नॉट है। क्या मान लिया भाई, टीबी टीबी नॉट नॉट। इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है भाई, अब इसमें मैंने क्या ऐड करा, सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, आपका पूरा सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका टीबी आ जाएगा। टीबी क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डाउट नहीं था किसी को? नो सर। तो जब मैंने सॉल्यूट में क्या ऐड किया आपका, सॉरी सॉल्वेंट में क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया, आपका सॉल्यूशन बना। और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया, घट गया एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, एज कंपेयर टू टीबी नॉट? आएगा सर। आएगा। रुक सर जाओ, कैसे? एक थोड़ा मिनट, एक और बार बताना सर। सर मैं दरवाजा खोलने गया था। दोबारा खुलता रही जिंदगी में, है ना। इसमें वेपर प्रेशर आपका ज्यादा है, इसमें वेपर प्रेशर क्या है आपका, लो है ना भाई, थोड़ा यस है सर। ना। तो जब मैं दोनों को हीट करूंगा यस तो 1 atm तक पहले कौन पहुंचेगा इनमें से? सर, ये पार्ट तो मैं पढ़ चुका हूँ, सॉल्वेंट वाला। ये मैं क्या पूछ रहा हूँ बताना मुझे, कौन पहुंचेगा 1 atm तक जल्दी? सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट पहुंचेगा ना। तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लेस होगा किससे, पूरे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से। अब आई समझ में नहीं आई? यस सर। क्योंकि ये 1 atm तक देने पहुंचेगा तो इसलिए इसको थोड़ा और हीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। मान लो जैसे मेरे पास पानी है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। 100। तो उसमें मैंने क्या ऐड करा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। तो ये 100 प्लस पे जाके बॉइल होगा, मतलब कितना बॉइल हुआ, 101 डिग्री पे। क्यों हुआ, क्योंकि जब मैंने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया था तो आपकी वेपर्स घट गई थी। तो वेपर्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, उसे और हीट करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। तो कितना टेम्परेचर बढ़ा भाई आपका, एक
एक जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया, मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया, तो इसी को बोलते हैं क्या भाई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वो क्या हो गया आपका? डेल्टा टी बी हो गया, और वो क्या होगा आपका? टी बी माइनस टी बी नॉट होगा। टी बी क्या है आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी बी नॉट है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। है नहीं है? यस सर। आ गया सर देखिए, तो पहला फर्स्ट है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बता चुका हूँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या हो, सेम होता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट विच इट बॉइल्स, और द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो कह रहा है इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, कितना होगा वो? 1 एटमॉस्फेयर हो, तो उस समय जब भी कोई बॉईल होता है उसको बोलते हैं क्या? हम नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। अगर हम टेम्परेचर क्या रखें? 180 में रखें खाली। तो द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर। इट इज ऑब्जर्व दैट, तो मैं बता चुका हूं आपको, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड टू द सॉल्वेंट, क्या घट जाता है आपका? वेपर प्रेशर क्या होता है भाई आपका? डिक्रीज हो जाता है। This means that solution will have to be heated to a higher temperature for equalize its vapor pressure to atmospheric pressure, and temperature will be boiling point of the solution। तो वो क्या हो गया आपका? TB हो जाएगा। तो hence boiling point of solution containing non volatile solute is higher। क्या होता है वो? ज्यादा होता है as compared to pure solvent। तो हम बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, आप इसको छोड़ दिए, याद रखेंगे आप, टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या है मेरा बताया अभी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है मानवी बेटा? यस सर। क्या बेटा? ठीक है। यस सर। मूर्ति, यस सर। चित्रांग, जी सर। अभिमन्यु, यस सर। अग्रिम। यस सर। तो अब इसका ग्राफ समझाया, तो ग्राफ कैसे समझाता है इसका? एक बार ग्राफ देख लेते हैं इसका। तो इसको ग्राफ समझाओ, मैं समझाता हूँ। बराबर, आपकी एनसीईआरटी में ग्राफ बना हुआ है, वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, उससे बड़े बना रखा है चैप्टर में। कह रहे हैं मान लो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचूं, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई। तो ये क्या है आपका? मान लो यहाँ पे टेम्परेचर है, इधर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या है आपका? वेपर प्रेशर है, साइड इंक्रीज हो रहा है। तो कह रहे हैं मान लो मेरे पास जब प्योर सॉल्वेंट था, ये जो प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर, ये आपका 1 atm हो गया। तो मान लिया मेरे पास जब कोई टेम्परेचर मेरे पास एक्स था, तो मेरा जो लिक्विड था, प्योर लिक्विड, उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे था। मैं टेम्परेचर को हीट करता जाऊंगा तो क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब ये वाली लाइन आपकी क्या होगी? इससे मैच कर जाएगी। कर जाएगी नहीं कर जाएगी भाई? तो ये यहाँ पे क्या होगी आपका? 180 होगी कि? तो जैसे ही आप पहुंचेगा क्या आपको लिक्विड बॉयल करने लग जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड टीबी नॉट। क्यों? ये मेरा क्या है? प्योर सॉल्वेंट। बस समझ में आई? यस सर। सेम चीज। और मुझे पता है जब मेरे पास सॉल्यूशन होता है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है, तो उसमें वेपर प्रेशर कम होता है कि नहीं होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट? बताइए, दिखाया था नहीं मैंने अभी? होता है सर, होता है। तो इसको मैं हीट करूंगा, तो ये जब हीट करूंगा इसे, तो ये यहाँ कहीं जाके इसको क्रॉस करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टीबी। क्लियर है? और इन दोनों का जो Yes. डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई या नहीं है? यस सर। यस सर।
टीबी क्या हो गया डायरेक्टली आपका टीबी माइनस टीबी नॉट आ गया। और ये मैंने क्लियर है बेटा? यस सर। देखो इसलिए एक चीज समझाई आपको, हमें सिर्फ आपको ये चीज समझ लो बस, ठीक है, आपको यूज नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी इसका, सिर्फ आपको ये बताना करना है यहाँ से जो टीबी है डेल्टा टीबी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है बाय एक्सपेरिमेंटली। अब ये कैसे है तो समझा दिया आपको, बट आपको समझ लो, सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा कैसे आया, देख लीजिए एक बार इसको। देखिए आपको एक ग्राफ बनाया इसने को, आपने लास्ट 9th क्लास में पढ़ा था, सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ा था, बताइए। यस सर। तो यस कह रहा सर। है एज्यूमिंग दैट सॉल्यूशन आर वेरी डाइल्यूट, आप एज्यूम कर लो जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है, बहुत डाइल्यूट है, क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके लिए होती है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है। दीज कर्व्स में बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज स्ट्रेट लाइन, उसको मानते हैं स्ट्रेट लाइन। तो आपका ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से, बोलो है ना, यस सर। एक मिनट, ए बी डी Yes. वाला, ए बी डी देखते हैं, उसने बोले वो बना लेते हैं। Assuming that solution is very dilute, these curves may be approximately taken as straight line near boiling point. Thus, triangle ACE and triangle ABD ये वाला ट्रायंगल क्या है भाई, आपके सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है दोनों? तो मुझे पता था सिमिलर ट्रायंगल जब होता है तो ये पूरा बाय दिस, मतलब AC बाय AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A बाय AD हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. और सिमिलर ट्रायंगल ये पूरा बाय इतना डिवाइड बाय ये पूरा बाय इतना, याद है? हाँ सर याद है। देख लीजिए, एज्यूमिंग दैट द मिड पॉइंट सॉल्यूशन, थ्योरम कहते हैं इसे। कौन सा चुन रहे थे? मिड पॉइंट थ्योरम कुछ ऐसे पढ़ा था ना मैथ्स में। आवाज नहीं आ रही तेरी। अभी मिड पॉइंट, हाँ मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ मिड पॉइंट थ्योरम ही तो कह रहा हूँ। आपके ट्रायंगल AC और ABD क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो मैंने बताया वहां से क्या मिलेगा आपको, आपको मिल गया AC बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AD। ठीक है, यहाँ पे दोबारा जो AC, हाँ यहाँ पे देखो, देखो आपका AC क्या है भाई, आपका AC है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका AC है ना, कितना पॉइंट, बोलो है ना? बोलो भाई। यस सर। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का AC है, तो कैसे निकालोगे इसको आप, यहाँ से यहाँ तक कौन टेम्परेचर है भाई आपका, T2 है ना, यस सर। और यहाँ से यहाँ टेम्परेचर कौन सा है आपका, T नोट है, तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T नोट हो जाएगा AC आपका, यस सर। और AB क्या हो जाएगा आपका, T1 माइनस T नोट हो जाएगा, यस लो। सर। ऐसे ही Yes, sir. आपका जो आपका AE है वो क्या होगा आपका, P नोट माइनस P2 हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो AD है वो क्या हो जाएगा आपका, P नोट माइनस P1 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो ये क्या हो गया आपका, डेल्टा T बाय डेल्टा T2 बाय डेल्टा T1 आ गया, डेल्टा T2 बाय डेल्टा T1 आ गया, डेल्टा P2 बाय डेल्टा P1 आ गया। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल गया, डेल्टा T इस प्रोपोर्शनल किसके आ गया भाई, डेल्टा P के आ गया, बोलो है ना? यस सर। चलिए यस यहाँ सर। तक पहुंच यस चुके हो? सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमें पता है क्या भाई, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो डेल्टा P है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका, M के प्रोपोर्शनल। देखो कैसे आया समझ लो उसको, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है भाई, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, P इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, बोलता है नहीं बोलता है? डेल्टा P इज इक्वल टू आ गया आपका WB बाय MB, ये आपके नंबर ऑफ मोल, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया,
या फिर WB है। अकॉर्डिंग टू राउल्सन बताया कि जो P होता है इस प्रोपोर्शनल किसको होता है, आपके मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल होता है, बोलिए है ना। यस तो मोल फ्रैक्शन का प्रोपोर्शनल है तो उसको हम बोल सकते हैं क्या भाई, WB बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। क्या कर रहे हैं, P is proportional to काई भी था, और काई भी क्या हो जाएगा आपका NB अपॉन NA प्लस NB। ये आपका अगर सोल्यूशन बहुत डायल्यूट है उसमें लेट कर देते हैं हम यहाँ से, तो क्या आ जाएगा फिर ये NB बाय NA आ जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई आपका WB बाय MB अपॉन ये आ जाएगा क्या आपका WA बाय MA आ गया। तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट हो गया आपका WB बाय MB इंटू WA इंटू M। तो आपका जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया, इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, बोलो है ना। यस सर। तो ये वाला पार्ट क्या आपके पास, ये वाला इतना पार्ट, ये वाला WB बाय MB WA, ये क्या आपका मोलिटी है कि नहीं है। है सर। ये बोल दिया कि जो आपका डेल्टा P है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आपका मोलिटी के प्रोपोर्शनल आ गया। और डेल्टा P किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा T के प्रोपोर्शनल है, तो इसे डेल्टा T किसके प्रोपोर्शनल आ गया, M के प्रोपोर्शनल आ गया। तो मैंने क्या कहा था आपको याद करना है कि एक्सपेरिमेंटली जो आपका डेल्टा TB है इट इज प्रोपोर्शनल टू मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है भाई, यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया, बताऊं पर एक बार। आ गया सर। मानवी क्लियर है, बताऊं दोबारा बेटा एक बार। नो सब क्लियर है। ओके गुरुमूर्ति, यस सर, तो मेरे पास क्लियर क्या आ है। गया, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, आपके M के आ गया। M क्या है, मेरा मोलिटी। जो हम परपोस्टरी साइन हटाते हैं तो इक्वल लगाएंगे तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, उसे बोलते हैं कि हम KB बोलते हैं इनटू M। KB का अपना नाम है, इसको बोलते हैं कि हम मोलल। मोलल मतलब क्यों आया, क्योंकि मोलिटी रेस्पेक्ट में आया। और ये कब यूज करें, जब टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका एलिवेट हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और इसे अपना नाम भी है, इसे इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, अभी नीचे लिखा हुआ देख लेंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आया, KB इंटू M आया। M क्या होता है भाई, मेरा मोलिटी होता है, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर किस में है ये kg में है। तो ये हो गया आपका KB इंटू NB, क्या हो जाएगा आपका WB बाय MB इंटू WA, किस में है, अगर आपका kg में है। और अगर ग्राम में है ये तो ये हो जाएगा आपका KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू WA, और ये किस में होगा, ग्राम में। तो फॉर्मूला निकल के आ गया ये वाला। क्या फॉर्मूला आ गया, अगर मैं सब कुछ तो लिख दूं तो फॉर्मूला पास बन जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू बन गया 1000 इंटू KB इंटू WB डिवाइड बाय MB इंटू WA। ठीक है भाई, बोलो हाय ना। यस सर। देख लो एक बार दोबारा, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सिर्फ मेनली फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा TB इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू WB डिवाइड बाय MB इंटू WA। ठीक है भाई, तो यहाँ पे यस याद सर। रखिए, मेरे अकॉर्डिंग बता चुका हूँ मैं, अकॉर्डिंग हमेशा B क्या होगा, मेरा सॉल्यूट होगा, और A क्या होगा हमारा, हमेशा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होगा। और W मेरे पास क्या होगा, मास होगा। M क्या होगा मेरे पास, मोलर मास होगा। ठीक है, तो जैसे ये क्या हो गया, WB इट इज अ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, WA गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यस सर। ठीक, अभिमन्यु क्लियर है बेटा।
Yes, sir. चलिए तो देखिए इधर तो लिखा है वेयर केबी इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं इसको हम इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्वेश्चन सकता है डिफाइन इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये पूछ सकता है व्हाट राइट द डेफिनेशन ऑफ इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो देखो हमारे पास क्या था भाई, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू था केबी इंटू एम, था ना। तो जब आपकी मोबिलिटी कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो उस केस में क्या आएगा, केबी किससे बराबर आएगा, डेल्टा टीबी बराबर आएगा। बोलो हाय ना। यस सर। बोल सकते हैं हैंस मोलल एलिवेशन कांस्टेंट डिफाइन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब, व्हेन द मोबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। समझ में आ गया, बोले हाय ना। यस तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है भाई क्या, केल्विन केजी पर मोल। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था, केबी इंटू एम था। तो आप एम को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी डिवाइड बाय केबी इज इक्वल टू एम। तो ये किसमें आपके पास केल्विन में मान लो, और ये क्या आपका एम इधर आएगा केबी, और एम क्या आपका सर, ये मोबिलिटी है, क्वेश्चन आपने पेपर में दिया करेगा था ना। केजी पर मोल हो जाएगा। क्या कह रहा है बेटा, ये सेम क्वेश्चन पेपर में दिया था ना, नहीं है ना। हाँ क्या हो सर? सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 के मार्क्स, 3 के मार्क्स, अरे 3 के चुप मार्क्स। बैठ, चुप हो जा। सर नहीं, उसमें ऑप्शन था, कोर्स उसमें ऑप्शन था चित्रांग, उसमें ऑप्शन था। नहीं सर, मुझे वही अटेम्प्ट करना था, मुझे पता ही नहीं था। प्लीज बात नहीं करनी है, ठीक है, टाइम पास नहीं करना है। तो केल्विन मुझे केजी पर मोल आ गया, मार्क्स सेलेक्ट कर लिया अभी और तक मैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल बोल सकते हैं इसकी यूनिट, ठीक है ना भाई। बोलो हाय ना। यस सर। मैं Yes, पूछूं आप sir. लोगों से कि अगर मेरा डेल्टा टीबी 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो डेल्टा टीबी इन केल्विन कितना आएगा भाई, 278. भाई कौन कौन है 278 वाला, अनवी कितना आएगा बेटा, 278. हाँ? Yes, sir. डेल्टा टीबी आंसर क्या 5 आएगा? डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टीबी इन केल्विन कितना आएगा। सर अभी जितना बोला। ओके आदित्य, सर 278 केल्विन। मूर्ति, सर एक सेकंड सर, कुछ गलत लग रहा है मेरे को। अरे साथ एग्री कर जा, यूनिटी होनी चाहिए। अरे यूनिटी में हाँ वही तो, गलत होंगी यूनिटी में, सही होंगी यूनिटी में। हाँ, एवेंजर्स एंड गेम चल रही है ना, हारेंगे एक साथ, जीतेंगे एक साथ। सेम बताइए, हाँ तो जीत गए थे, क्या हो गया। बताइए। सर 278 लॉक कर दिया जाए। सर ये छोड़ो सर, 2 मार्क्स मिलने चाहिए सर मुझे। ऑप्शन नहीं है भाई, अपनी तरफ से गलत दे है भाई, आंसर। गलत है। सबका आंसर गलत है, ठीक है। ओह, ये तो डेल्टा डेडपूल का साइन टीवी बना दिया अगर सर आपने। 5 डिग्री सेल्सियस है, 1/2. डेल्टा टीवी इज ऑल्सो 5 केल्विन होगी। अरे ये बोलना है सर। सर ये कैसे हुआ सर? ओह माय गॉड, देखिए, क्वांटम 78। केमिस्ट्री, मैंने बोला क्वांटम केमिस्ट्री। 5 डिग्री तो होगा। अरे सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। डिफरेंस तो हर चीज का सेम पानी रहेगा। का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से, मैंने उसमें सॉलिड ऐड किया, बॉइलिंग पॉइंट जो नया बॉइलिंग पॉइंट आया वो कितना आया आपके पास, 101 डिग्री आया। तो डेल्टा टीवी कितना है भाई यहाँ पे आपके पास, 1 डिग्री सेल्सियस आया। नाउ चेंज टू इट केल्विन, तो कितना है ये, 273। चेंज टू इट केल्विन कितना हो गया, 274। डिफरेंस कितना है अभी आपका, 1 केल्विन आया। तो जब भी मैं डेल्टा की बात कर रहे हैं हम टीबी की, तो हमेशा क्या आएगा, चाहे वो केल्विन हो चाहे वो सेल्सियस हो, क्या होगा, सेम होगा। सेम रहेगा सर। फिर हम यस सर। आ गया सर, समझ गया सर हम पता नहीं पागल की अच्छी तरह ट्रिक कन्वर्ट खेली करने है। में लग गए। न्यूज़पेपर में गेम्स आती है ना ऐसे, हाँ Yes, sir. क्रॉसवर्ड के नीचे दे देते हैं। ये कौन कह रहा था यूनिटी होनी चाहिए? अभिमन्यु। तुमने नहीं कहा था यूनिटी देनी चाहिए, तो आंसर क्लियर बेटा, मैं तो दिल रखने के लिए कह दिया सर आंसर गलत। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. जब भी आपके डेल्टा टीवी हो तो आपको देखना चाहिए चाहे सेल्सियस या केल्विन, दोनों मतलब सेम चीज है आपके पास, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो कह रहा है कि मान लो अगर मेरे को केबी डायरेक्ट ना दे रखा हो तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे आप, उस फॉर्मूले से आप केबी भी निकाल सकते हैं, बट ऐसा पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपको केबी दे रखा ना हो। क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ये हर सॉल्वेंट का अलग होता है, एंड कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप। तो ये आपका रिलेशनशिप है क्या? केबी इज इक्वल टू हो गया आपका आर डेल्टा टीबी नॉट हो गया आपका। टीबी नॉट आपको बता दिया मैंने क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का है। तो ये R 8.83 आपका वाला ही है। हाँ हाँ वही वाला है। आपका मोलर मास हो गया, डेल्टा एच क्या हो गया आपका, वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, तो निकाल लेंगे आप, ये लिखा हुआ है। वेयर डेल्टा एच वीपी क्या हो गया आपका, इट इज मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट इन कैलोरीज पर मोल। ठीक है, इसको अगर हम उल्टा करें, डेल्टा एच वेपर डिवाइड बाय एम, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, लैटेंट हीट बोल सकते हैं। तो एल वेपर इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये सेम चीज है आपके पास। एम क्या है यहाँ पे आपका मोलर मास सॉल्वेंट, तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास। वैसे 90% चांस है, ऐसा कभी होगा नहीं कि आपको केबी ना देगा। ठीक है, तो अगर नहीं ओके है सर। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चलिए, तो मैं देखो एक दो क्वेश्चन में कराता हूँ आपको, फिर एक दो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे जिस क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ भाई। 8 ग्राम of glucose is dissolved in 1 kg of water. At what temperature will water boils under 1.013 bar? Under 1.013 bar. तो सिंपली याद रखेंगे आप कि 1 ATM इज इक्वल टू तो 1.0। 1.013 बार होता है। तो 1 ATM जब मेरा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस टाइम पे वाटर कितने टेम्परेचर बॉईल होता है? 100 डिग्री फर्स्ट सेल्सियस। क्वेश्चन में टीबी नॉट है, कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है भैया, तक फर्स्ट क्या है, यस सर। ग्लूकोज का मास दे रखा है, तो मुझे ग्लूबी दे रखा है, कितना है? 8 ग्राम दे रखा है। ठीक है भाई, फॉर्मूले से इसका मोलर मास भी निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एमबी आ जाएगा। एमबी कितना है आपके पास? 180 ग्राम है। इसको करके इसके अंदर 1 kg ऑफ वाटर, तो मैंने बताया था अगर आप ग्राम में लोगे तो 1000 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो डब्ल्यू ए कितना आपके पास? 1000 ग्राम हो गया इनडायरेक्टली आपके पास। ठीक है भाई, पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल्स, कौन सा वाटर, जब उसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया है उसके बाद कितने टेम्परेचर बॉइल होगा, ये पूछ रहा है वो आपसे। ये सब ऐड करने के बाद, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन में आपसे टी भी पूछ रहा है। ठीक है भाई, और के भी गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल गिवन है। मुझे डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो मैंने फॉर्मूला सिखाया था आप लोगों को, अभी कौन सा फॉर्मूला बताया था आपको अभी? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, बताया था अभी आप लोगों को। यस सर। कितना आपके पास? 1000 हो गया, इंटू के बी कितना है? 0.52, डब्ल्यू बी कितना है आपके पास? 8, डिवाइड मोल मास कितना आपके पास? 180, एंड वाटर का मास कितना आपके पास? 1000 है ना, यस सर। ग्राम में। चलिए देखिए, तो 1000 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका? 0.52 इंटू 8 डिवाइड बाय 180, करिए भाई इसका। इंटू करके कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 0.02। 0.52 0.023 0.023। और ये क्या निकाला मैंने? डेल्टा टी भी निकाला, इसमें आपका ये केल्विन में है, क्यों? क्योंकि आपको केल्विन में गिवन था यहाँ पे। ठीक है भाई, यस सर। अब चाहे केल्विन चाहे सेल्सियस, बात एक ही है, बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। वाटर कितने बोले थे? 100 डिग्री पे, तो उसमें 273 और ऐड कर लो। जब तक वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि जब तक वो आपसे ये ना बोले कि इतना होता है ठीक है, सर आपका समझ नहीं आया, अटक गई वीडियो। मैं कह रहा हूँ जब तक वो आपसे ये ना बोले कि केल्विन को सेल्सियस में ऐड करने के लिए इतना ऐड करना पड़ेगा, तब तक हमेशा आप 273 ऐड करोगे। ठीक है, ओके सर। कि अगर एक्चुअल में वैल्यू ये होती है
लेकिन इसके लिए वो आपसे फिर बोलेगा करने के लिए कि भाई ये मांगे चलना है आपको, ठीक है भाई। यस सर। आपके पास डेल्टा टीबी निकाला आपने, कितना था डेल्टा टीबी आपके पास? 0 पॉइंट, डेल्टा टीबी क्या होता है बन रहा था, टीबी माइनस टीबी नोट होता है। कितना है वो, क्या 0.023 है। यस सर। और तो ये मेरे पास कितना है भाई, 373 है, तो ले जाओ उसको। तो आपके पास आंसर टीबी इज इक्वल टू जाएगा, है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। आदित्य, हाँ सर, ये केबी क्या था? केबी क्या था? हाँ सर, मतलब उसकी वैल्यू कैसे आई है ये? ये गिवन है बेटा आपको। भाई गिवन है केबी की। सर वही देख रहा था मैं, यहाँ पे कांस्टेंट है ना। ठीक है, अब क्लियर है? हाँ सर। चलिए ओके। एक क्वेश्चन और करके दिखाइए आप जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 करिए, कह रहा है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सेम क्वेश्चन है, पहले आप डेल्टा टीबी निकालोगे, फिर टीबी निकालोगे वहां से। पहले आपको डेल्टा टीबी निकालना है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1000 इंटू डेल्टा टीबी आपके पास 1000 इंटू डब्ल्यू बी इंटू के बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। चलिए फटाफट जल्दी डेल्टा टीबी निकाल दीजिए, बाकी अपन उस पे सबका सही आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। हाँ जी बताइए। कितना 373.1 डिवाइड करके बताना कितना आ रहा है। ठीक है। डिवाइड कर लो, डिवाइड करके कितना आ रहा है, पॉइंट में कितना आ रहा है। सही से। तो ये, हाँ ये तो 0.1 आ गया। 0.1 कैसे आ जाएगा? 0.1 ही आ गया। तो उसको देखो 0.1 तो नहीं है। ये आ रहा है मेरा तो। हाँ सर, यही आ रहा है मेरा भी। तो तेरा भी आ गया होगा तो, हाँ। सर सच में आ गया है। सर 1 सेकंड डिवाइड कर रहा हूँ मैं अभी, तब पता चलेगा ये आ रहा है कि नहीं मेरा। सर मेरा आ रहा है 0.00187। 0.00। हाँ सर। भाई देख वो जीरो 10 से फालतू होगा। मल्टीप्लाई होगा।
भाई जीरो नहीं, फालतू आ मेरे गए। में एक कम आ रहा है भाई, फिर एक कम 0 आ रहा है, तेरा गलत क्या है। है बेटा? फिर किससे पूछा? मानवी से, मानवी से। 0.27. एमबी कितना है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 होता है, इंटू 80 यस सर। डिवाइड करो भाई इन सबको। तो सर आ ये गया, ये आ गया, सही है। यस, उसके आगे आपका सब डेल्टा ठीक टीबी है। आ जाएगा। तो यहाँ से क्या यस करोगे सर। आप? टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू 0.0187। तो टीबी माइनस पानी कितने बॉयल होता है? 373 पे बॉयल होता है, 0.0187। तो ये आ गया आपको कितना? 373.0187। 0। ये भाई क्लियर सबको? यस सर। यस बेटा चेक कर लो एक बार कहाँ गलती कर रहे हो आप, ठीक है? यस सर। ये आगे देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इन दो क्वेश्चन पूछता है, या तो आपसे टीवी पूछ लेगा, या डेल्टा टीवी पूछ लेगा, या आपसे मोलर मास। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है भाई? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था? 1000 इंटू डब्ल्यू बी इंटू के बी डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो आपको ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा। क्या पूछ लेगा आपसे? एम बी निकालना। तो कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। तो ये रहा आपके पास टी बी नॉट व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये क्या हो गया आपके पास? डब्ल्यू बी हो गया। वॉट डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये क्या हो गया आपके पास? डब्ल्यू ए हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट रेज टू दिस। तो ये क्या हो गया आपके पास? टी बी हो गया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है आपसे, और क्वेश्चन में आपको के बी की बनी। पुट कर दीजिए। तो डेल्टा टी बी क्या है आपके पास? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आपके पास क्या है? 1000 इंटू डब्ल्यू बी आपके पास है 1.8, के बी कितना है? 2.53। डिवाइड कर दो किससे? एम बी से। एम बी कितना है हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड करना है। इंटू कितना है हमारे पास? डब्ल्यू ए कितना है हमारे पास? 90 ग्राम। चलिए, 90। और ये क्या है आपके पास? इट इज टीबी माइनस टीबी नॉट। और टीबी कितना है आपके पास? 354.11 केल्विन माइनस 353 कितना है भाई? बताओ माइनस कितना, कितना आएगा ये पर? 354.11 माइनस 353.23 है ना भाई? तो ये आगे का 0.88, ये आगे का 0.88 इज इक्वल टू 1000। इसे कट कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 2 टाइम्स हो जाएगा ऊपर, इंटू 2 इंटू 2.53 डिवाइड बाय एम बी। तो एम बी को ले जाओ, तो आपका आंसर आ गया। एम बी इज इक्वल टू आ गया आपका 1000 इंटू 2.53 डिवाइड बाय 80.88। समझ में आया भाई? यस सर। सर 2000 इंटू 2.53 डिवाइड बाय 0.88। ये आ गया आपका 5750। 5750 ग्राम आ जाएगा। The boiling point of benzene is when 1 gram of molar mass of solute। वो चेक करने में गलती तो नहीं है, क्योंकि मास तो बहुत ज्यादा आ रहा है। वो चेक करने में गलती नहीं करती हमें। सर यही आ रहा है सर मेरा, तो जो आपने बताया इस फॉर्मूला से। ठीक है सबको भाई। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो इसका, फिर आगे बढ़ते सर हैं। 90 भी तो आएगा वहाँ पे, क्या? इंटू 90। जी मैंने काट दिया बेटा, ये कट कर दिया 90। मैंने। 90 120 को 180 कट कर दिया इन लोगों को मैंने।
अच्छा ठीक है ठीक है, ये 1.8 है, ओके ओके ओके। तो ये आएगा आपका 0.02 तो इंटू, तो यहाँ आपका आंसर ये 57.5 आ रहा था मेरा। गुड, तो आंसर है 10.5 आ जाएगा, गुड सही है। सही हूँ, ज़्यादा गलत होती कि वो पॉइंट दिखाई नहीं था मुझे। चलिए गुड, नेक्स्ट है जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करिए फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है जी इसका, फिर टॉपिक पढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन बन था। अगला टॉपिक 10 मिनट लगेंगे गिनती के, सेम टॉपिक है जो पढ़ाया है वही टॉपिक है अगला। सर बैटरी नहीं है सर, फोन असली में क्या बैटरी बोला? नहीं है। अगला टॉपिक भी सेम टॉपिक है, 5 मिनट लगेंगे, आज ही कवर हो जाएगा अगला टॉपिक भी। तो ठीक है, कल ना, मतलब सर सेम है तो 5 मिनट ही लगेंगे सर। क्वेश्चन करो प्लीज फटाफट। क्वेश्चन में कह रहा है कि a solution of इतने ग्राम ऑफ सल्फर in 100 ग्राम ऑफ CH2, बॉइलिंग पॉइंट इतना, बॉइल्स एट इतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सल्फर मॉलिक्यूल? तो क्या करना है आपको, सल्फर का मोलर मास निकालना है, और जो सल्फर का मोलर मास आएगा उस पर जो भी आपका MB आएगा उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ 1 सल्फर, उतना आपके पास जो भी नंबर आएगा तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा मॉलिक्यूल, कि आपके पास इतने जितने भी डिवाइड करके आएगा उतने आपके पास N होंगे, तो सल्फर का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, क्या फॉर्मूला होगा? पहले आप मोलर मास निकालिए कितना आ रहा है आप लोगों का, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो बंदा बताया अभी। डेल्टा TB इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। तो ये रहा आपके पास TB नॉट, ये रहा आपका TB, करिए फटाफट। सर वो तो 1.2 आ गया। हाँ भाई, सर डेल्टा TB 1.2। डेल्टा TB पूछ रहा है, डेल्टा TB माइनस से करना है, डेल्टा TB कितना है 466 माइनस 4.36 आया डेल्टा TB तो। नहीं वो नहीं, जो सॉल्व करना है वो जो फॉर्मूला है ना 1000 इंटू वाला, उसमें 1.2 है। तो 7.9 आ रहा है डिवाइड करके। गुड, आपका जो MB निकल के आया होगा वो निकल के आया 2 53.32। क्या कहा था पूछे, सल्फर का जो मॉलिक्यूल वो कितना होगा वही बताएं। सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा, SN होगा, और S का मास कितना होगा 32 होता है। तो जो आपके मास है डिवाइड करो 32 से तो वो आएगा 7.9, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया वो 8 हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, S8 था आपके पास, ठीक है भाई। आया बाकी होगा, यस सर। अगर इन मानवी के अलावा किसी और का आया?
मेरा आ गया सर। सही आया इतना? हाँ नहीं सर, इसका गलत आया होगा सर। मैं तो कम बोले कर। चलिए, एक पिछली बार की तरह 1 0 एक्स्ट्रा हो गया होगा। आदित्य बेटा आ गया आपका? हाँ भाई बिल्कुल। आदित्य हाँ सर। क्या आपका? हाँ सर आ गया। अच्छा, और गुरुमूर्ति? बस ऑलमोस्ट हो गया। अभिमन्यु? यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडिंग। सर वैसे मेरी एक ना बड़ी दिल ख्वाहिश थी सर आपसे पूछने की सर। सर आपकी एज क्या है सर? जैसे सर गुरु सर की भी पता है, राजीव रंजन सर की भी पता है, सर आपकी नहीं पता सर। क्या सर? स्वीट 16 है सर अभी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरु सर की कितनी है? 8। 59। और अरे राजीव सर की? राजीव सर की 58 57 ऐसी है। राजीव सर छोटे हैं गुरु सर से? दोनों 1-2 साल में रिटायर हो और भी गए। तो क्या जॉन ब्राश होते हैं सर, यंग लगते हैं। राजीव सर ज्यादा बड़े लगते हैं मुझे। नहीं, दोनों 1-2 साल में रिटायर हो रहे हैं। क्या सर अब आई आपकी आवाज? सर आप कितने? 32 28। 36। वो कितने हैं सर सर? की सर की एज बोलते वक्त सर का माइक चले जाता है। हाँ वही तो। हेडिंग है आपकी? टाइम भी हो गया। सर आपकी बात कट के आ रही है, समझ Yes, नहीं आ रहा sir. कुछ। बैठ रहे हो, कट क्या है उतना देर तक पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, टॉपिक खत्म करना है मुझे। अच्छा असली में कट के आ रही है, मजाक नहीं कर रहे हम। ये सर इसको बताओ सर। हाँ जी, तो मैं क्वेश्चन है यार ये चले सर जाओ। एज सर सर आप एक बार एज बता दो सर, एज इज जस्ट अ नंबर सर, नंबर बता दो सर वो। 36। आप लोग के घर में कार होगी? यस सर है। उसको जितने साल हो गए ना बस उतनी है सर की एज। आप उसको हेलीकॉप्टर है लेके सर, ऑन द हेलीकॉप्टर कभी हिल स्टेशन में गए कार को लेके? गए हैं सर। हाँ हाँ सर। गए। सर नैनीताल। कहते हैं वाली वाले कहीं भी पहाड़ में घूम। सर एक बार लेके गए थे सर। मान लो आप ले गए, उन्होंने ले कहा भाई जहाज लेके आ गए यहाँ तुम, यहाँ पे गाड़ी नहीं बढ़ेगी सर। तो सर हम नहीं लेके जाते। सर डीपी में आप कहाँ पे हो सर? कार लेके गए, कार लेके हिल स्टेशन, मान लो कार ले कार ले गए, ठीक है? और हिल टेम्परेचर क्या होता है आपका? 0 डिग्री से कम सर होता है? 6 महीना बहुत है गाड़ी में भी, तो बहुत दूर चले गए। नई नई खरीदी थी ना। बस सर में क्या होता है भाई? टेम्परेचर सर माइनस में भी पहुंच जाते हैं लेने। माइनस, तो मैंने ये लिखा है लेस देन 0 लिखा है, तो माइनस ही हो गया ना। हाँ हाँ सर। नेगेटिव हो जाता है टेम्परेचर। आपकी गाड़ी के अंदर क्या होता है? एक रेडिएटर होता है। यस हाँ, सर। वो बाहर आ जाता है चल के, रेडिएटर बहुत में क्या गर्म होता है मेनली? अगर देखा तो कूलेंट अगर प्योर वाटर हो उसके अंदर तो क्या होना चाहिए? वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा भाई। यस सर। और रेडिएटर में प्योर वाटर तो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। तो फ्रीज क्या हो करते हैं जाएगा हम? सर। रेडिएटर में एक चीज डालते हैं जो कूलेंट उसको कहते बोलते हैं हैं। कि हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट बोलते हैं। अच्छा हाँ सर, वो नाम तो ये सर तो वैसे सर पेपर कूलेंट में कहा जाता है पूछा सर। था आपने। ये पेपर में पूछा था भाईजान। हाँ बट मैंने दूसरा वाला कर दिया। हाँ सर सुन लो मुझे पहले। नहीं पता सर, फ्री के नंबर है सर, मुझे नहीं मैंने पता। तो एंटी फ्रीजिंग मैं एजेंट फॉरेन पार्टिकल आ रहा हूँ दिमाग में। मैंने ब्रैकेट में सॉल्ट और शुगर भी डाल दिया। तो मुझे नहीं पता सर, मुझे ये अटेम्प्ट करना था। 3 नंबर हो गए सर, मुझे नहीं पता। भाई जितना पुराना होता है जो कुछ नया सवार। हाँ भाई। हो जाएंगे थोड़ा देख ले। 3 नंबर हो गए। हाँ बिल्कुल हवा में 3 तो नंबर। सर आपने मुझे अनम्यूट करना चाहा। यस सर। सर, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? टाइम तुम्हारा वेस्ट हो सर रहा 3 नंबर हो गए। यस सर। सर इमरान चुप बैठ यार। सर सुन रहे चुप हो बैठ। आपकी बात? यस सर। भाई सब सब शांत हो जाओ सर। सर कहेंगे अब। है। तो देर लगाओगे, मैं वो टॉपिक खत्म करना है, जितना देर में करोगे उतना देर में टॉपिक खत्म होगा, जैसा आपको करना है। सर अब टॉपिक करा लो सर, जो Yes, बोलेगा sir. उसे किक कर देना अब। यस सर। तो हम बात कर रहे हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या होता है, समझ लो इसके ऊपर। क्या भाई? हाँ, तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या करता है भाई? आपका जो रेडिएटर है उसमें जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या करता है? डिप्रेस कर देता है। मतलब पानी जहाँ आपका 0 डिग्री में फ्रीज हो रहा था, अब वो जाके क्या होगा? नेगेटिव में कहीं जाके फ्रीज होगा, -30 -40 जाके फ्रीज होगा जाके। तो व्हाट इज क्वेश्चन था, व्हाट इज एंटी फ्रीजिंग एजेंट? कौन होते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट? तो वो
जो आपके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर दे, डिप्रेस कर दे। डिप्रेस मतलब और कम कर दे। जैसे आपका आइस है वो 0 डिग्री में फ्रीज होती है, तो वो 0 पे ना गया होगा, कहीं जाके और कहीं जाके फ्रीज होगी नेगेटिव में जाके। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। I write an example of anti freezing agent. एंटी फ्रीजिंग का एग्जांपल क्या है? याद रखिए जो मैं बताने वाला हूँ, ये आपको याद रहना चाहिए चैप्टर के अंदर पूरा। इथाइलिन ग्लाइकोल, an example of anti freezing agent. क्या है? कई फॉर्मूला है इसका C2H6O2, और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको ऐसा है CH2OH CH2OH। तो इथेन 1,2 डायल को बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है भाई? तो ये क्या करता है, जब इसको वाटर में करते हैं, क्या करता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या करेगा, डिप्रेस कर देगा। तो वाटर क्या होगा, 0 पे ना क्या होगा, नेगेटिव में जाके फ्रीज होगा। बात समझ में आ गई भाई? यस सर। तभी कभी कभी जब गाड़ी खराब हो जाती है और उसमें कूलेंट खत्म हो जाता है तो लोग पानी डाल देते हैं। परिशेष में हो जाता है। तो दिल्ली में घूम रहे हैं ना, दिल्ली में कहाँ कहाँ ठंड पड़ती है। पहले आपका फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जब आपका लिक्विड का वेपोरेशन और सॉलिड का वेपोरेशन दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is defined as the temperature at which the vapor pressure of its liquid is equal to the vapor pressure of corresponding solid. तो फ्रीजिंग पॉइंट को एक नाम और है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं इसको हम, मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। जैसे आइस है, वो कितने मेल्ट होती है, 0 डिग्री। और वाटर कितने फ्रीज होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री। दोनों का क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। कहीं पर अगर मेल्टिंग पॉइंट रखा है तो आप उसको एज अ फ्रीजिंग पॉइंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है? यस। अब क्वेश्चन है रीजन क्या है डिप्रेस होने का, तो देख लीजिए। रीजन फॉर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो कह रहा है एट द फ्रीजिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स क्या होते हैं, आपके इक्विलिब्रियम में होते हैं। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जब हम ऐड करते हैं क्या भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन क्या हो जाता है आपका, घट जाता है। The vapor pressure of solvent in the solution decreases, और अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। इट मीन्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्वेंट विल बिकम इक्वल एट लोअर टेम्परेचर पे जाके इक्वल होंगे, क्यों, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। इसलिए क्या होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, कम हो जाता है। देख लीजिए एक बार, समझिए यहाँ पे एक बार। एक ग्राफ समझ लो, आपके एनसीईआरटी में ग्राफ भी लिखा है डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट का। जैसे मान लो आपके पास क्या है, सेम चीज है, ये आपका यहाँ पे वेपर प्रेशर हो गया, ये आपका टेम्परेचर हो गया। तो मैंने माना मेरा लिक्विड पहले यहाँ पे था प्योर सॉल्वेंट, उस वक्त वेपर प्रेशर था। तो जब मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो क्या होगा भाई, वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, टेम्परेचर मैं घटा रहा हूँ, घटा रहे तो वो कम भी होगा, घटेगा, घटा रहे तो कम होगा। कम होगा। डाउन डाउन। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, ये जाके इसे बोलते हैं फ्रोजन स्टेट। तो जैसे ही ये स्लाइम पे टच करेगा तो क्या हो जाएगा, जाके फ्रीज हो जाएगा। यस सर। तो मेरा है दैट इज कॉल्ड TF नॉट बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है भाई, बोलिए हाँ ना। यस सर। और यहाँ पे क्या है, ये वेपर प्रेशर किसका हो गया, सोल्यूशन का हो गया, क्योंकि आपने क्या डाला है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है। तो ये जाएगा ऐसे ऐसे, और ये यहाँ कहीं जाके यहाँ मिलेगा, इस पे जाके। तो ये क्या हो गया मेरा, TF हो गया। तो ये डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेल्टा TF। और इसी को बोलते हैं क्या, डिप्रेशन, कितना घटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए हाय ना। तो मैंने बताया था कि अगर मेरा TF नॉट, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का,
और TF क्या है मेरा? फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? आपके सॉल्यूशन का। तो डेल्टा TF जो होता है वो जिस उल्टा होता है जो डेल्टा TB था, वहां पे था TB माइनस TB नॉट, और यहाँ पे होता है TF नॉट माइनस TF, क्योंकि वहां पे आपका TB बड़ा था किससे? TB नॉट से, और यहाँ क्या बड़ा है आपका? TF नॉट बड़ा है किससे? TF से, है कि नहीं है? जैसे पानी कितना फ्रीज होता है? 0 डिग्री पे, और ये कहाँ पहुंच गया? नेगेटिव पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? बड़ा कौन सा है? आपका TF नॉट बड़ा है। बस समझ में आ गई? यस सर। मानवी क्लियर है बेटा? Yes, sir. चित्रांग क्लियर है? चित्रांग यस सर। तो देख कर रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो क्या मान लिया उसने? TF नॉट मान लिया, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब TF मान लिया, इस कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको? हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे आपका डेल्टा TB इस प्रोपोर्शनल था मोलिटी के, तो ऐसे ये भी क्या होता है? इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मोलिटी। तो डेल्टा TF इजिकल टू क्या आएगा? वहां पे KB M था, यहाँ क्या जाएगा? KF इंटू M आ जाएगा। KB को बोलते थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका अपना नाम है, इट इज कॉल्ड कायरोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बहुत नाम है भाई के। और एक फॉर्मूला जो हमने बनाया था वाला फॉर्मूला सेम फॉर्मूला इसके लिए भी जाएगा, सिर्फ जहाँ पे के भी था वहां पे क्या आएगा? KF आ जाएगा सिर्फ। डेल्टा TF इक्वल टू क्या आएगा? 1000 इंटू KF इंटू WB डिवाइड बाय MB इंटू WA। बात समझ में आ गई? यस सर। बोलिए हाय ना। यस सर। यस सर। हाँ सर। चलिए देखिए आगे। सर और कितना? चलिए कर 2 मिनट, अभी 5 जस्ट हुआ 45, ठीक है। सर डेल्टा वो भी TF time- इक्वल टू KF इंटू M हो गया। डेल्टा TF इक्वल टू क्या आ गया? KF WB इंटू 1000 इंटू MB। बस ये याद रखेंगे, जब ये वाला फॉर्मूला जब हम यूज कर रहे हैं, जब ये वाला फॉर्मूला, उस पॉइंट पे ये मेरा किस में है? ग्राम्स में, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा। WA किस में? आपका ग्राम्स में है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन होता है व्हाट इज KF? KF क्या आपका बता चुके हैं, इट इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक। कुछ इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो हमें पता है डेल्टा TF क्या है भाई? KF इंटू M है, जो आपका M कितना हो जाए? 1 हो जाए तो कितना हो जाएगा? ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। यस सर। तो आ गया molar elevation constant defined as it is depression point temperature for 1 molar solution। तो सेम इसका फॉर्मूला भी सेम टू सेम है, KF निकालने के लिए KV का फॉर्मूला था, वहां पे डेल्टा H वेपराइजेशन था, यहाँ पे क्या है? डेल्टा H फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यस यूनिट सेम होगी, कितनी होगी? केल्विन केजी पर मोल होगी। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर डेल्टा TF 10 डिग्री सेल्सियस है तो डेल्टा TF कितना होगा इन केल्विन? सर 10। नहीं, ये याद रखना है, भूलना नहीं है इस चीज को। यस सर। सर एक बार गलती कर दी, ऐसी दूसरे बार नहीं करेंगे अब। तो देख लीजिए एप्लीकेशन, देख लीजिए एप्लीकेशन क्या क्या है। Smart boy। तो पहले एप्लीकेशन बता चुका हूँ, कहाँ यूज करते हैं इसको? हम रेडिएटर में यूज करते हैं, बताया ना आपको भी। यस सर। तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन पहला है एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन, तो लिखा हुआ है वाटर is used in car radiator in the cold country where the atmospheric temperature become less than 0 degree Celsius, the water is in radiator would freeze हो जाएगा। If this happen, then water pumps may be explode or some other damage. What should we do? So we use anti-freezing solution for this solution. In presence of anti-freezing solution, water does not freeze। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करते हैं वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देते हैं। ये प्रेस कर देते हैं। एग्जांपल है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल और इथेनॉल, और इथाइलिन ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल को भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका ये भी एग्जाम में बताया था आपको। दूसरा एग्जांपल क्या है? आपका ग्लिसरॉल है, ठीक है भाई। दूसरा Yes, आपने yes. देखा होगा, आपने कभी वाली कुल्फी खाई है? यस सर। ठंडी वाली कुल्फी खाई है कभी? हाँ सर। ऐसी वाली? तो देखो वो क्या करता है, वो अपने उसके पास कुल्फी जमाता है, वो उसके अंदर वो मलाई डाल, क्या बोलते हैं, रबड़ी डालता है,
और विद इन 5 मिनट्स अंदर क्या होती है, वो जम जाती है ना। जम जाती है। यस सर। वो कैसे करता है उस चीज को, तो वो क्या करता है, जो वो मिक्सचर बनाता है ना, मिक्सचर, उसमें आइस होती है, और आइस के ऊपर क्या करता है, वो सॉल्ट स्प्रेड कर देता है। तो सॉल्ट को स्प्रेड करने से जो आइस का टेम्परेचर था वो क्या हो गया, 0 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यस सर। मान लो कितना हो गया, -15 डिग्री हो गया, माइनस वैसे लिखा हुआ कितना होता है, -33 डिग्री पर जाता है उसको, वो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया, क्या हो गया, जो से रबड़ी डाली क्या हो गई, जल्दी जल्दी फ्रीज हो जाती है। अच्छा, तभी वो नमकीन नमकीन लगती है शुरुआत में। चल नमकीन नमकीन लगती है। सही में सर, सच में लगती है। जो पागल हो तूने गया। खाया होगा ना वो गलत जगह से खाया है, क्योंकि मेरे वजह से एकदम से लगती थी मेरे को, तो मैं मानूं। वो भाई ना- टेस्ट के थोड़ा डालते हैं उसके अंदर अलग से। सर वो ऊपर से भी डाल, पता नहीं। हाँ नमकीन- ऊपर से डाला होगा उन्होंने कुछ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, it is a mixture of ice and common salt. It is used in the making of ice cream and in the laboratory to create low temperature, कितना, -30 degree Celsius temperature can be achieved by this mixture. ठीक है भाई। एंड दूसरा क्या है, जब आपके जो हिल स्टेशन होते हैं वहां पे क्या होती है, स्नो पड़ती है रोड पे, तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। क्यों करते हैं, सेम वही आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या करते हैं, वो कम करते हैं, और क्या होता है कि आइस पिघलनी स्टार्ट हो जाती है, तो सिर्फ रोड क्लियर हो जाता है। ठीक है भाई। यस सर। यस सर, सेम क्वेश्चन पेपर में भी। तो देखिए क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। सर बढ़ते आगे मतलब सर होम टाइम हो गया ना सर। सर होम टाइम। मेरे फोन में तो 2% बैटरी बची है। सर कोई बात घंटे नहीं, इथाइल चार्ज लगा देते सर होम सर टाइम। प्लीज सर जाने दो सर, फिर अगली क्लास में कर लेंगे। एक क्वेश्चन आता है, एक सर- क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन, बस सर- फिर आपका होमवर्क। देखिए सर वैसे मुझे आपको पढ़ने क्वेश्चन में दे की रखा है, ये आपको डब्ल्यू भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये Yes. आपको दे रखा है डब्ल्यू ए दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ से निकाल लोगे आप, मोलर मास निकाल लोगे यस सर। इसका, सॉल्यूट का कैलकुलेट करा, पहले फर्स्ट करा फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो अपने फॉर्मूला ये वाला कौन सा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एम बी इन डब्ल्यू। पढ़ा है आप लोगों ने फॉर्मूला वाला? यस सर। डब्ल्यू बी पता है आपको 45 है, केएफ पता है आपको कितना है 1.86 है, एम बी पता है कितना है 62 है, डब्ल्यू पता है कितना है 6। तो क्या आएगा, डेल्टा टीएफ आ जाएगा। यस है सर। ना। वाटर कितने Yes. फ्रीज होता है नॉर्मल, 0 डिग्री फ्रीज होता है वाटर। तो इंडायरेक्टली कितना फ्रीज होता है, 273 कैलोरी फ्रीज होता है वाटर। यस सर। ये क्या हो गया आपका, टीएफ नोट हो गया। यस सर। डेल्टा टीएफ क्या था आपका, टीएफ नॉट माइनस टीएफ यस सर। इक्वल टू कितना है आपके पास, 2.25 केल्विन आया था आपका, है ना। ये कितना आपके पास 273 माइनस टीएफ इज इक्वल टू 2.25, टीएफ इज इक्वल टू कितना, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो 273 माइनस 2.25, तो ये कितना आ गया आपका 270.75 आ गया कि नहीं आया। इसने कितना लिया, 15 लेके चला है, तो उसके इसका आंसर 7990 आ रहा है। ठीक है, यस क्या है सबको, यस सर। मानवी क्लियर है बेटा, थैंक यू सर। मानवी क्लियर है, Yes, sir. आवाज नहीं आ रही बेटा।